We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. Official, India now becomes the fourth largest economy. India has overtaken Japan to become fourth largest economy in the world. हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। India today is larger than Japan. It's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। और हम आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है। ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं ये बात उन्होंने बोली है और चाइना ने नोट किया है एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी BBR सुब्रमण्यम ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने नीति आयोग की 10वीं बैठक के बाद मीडिया से कहा कि भारत में आर्थिक माहौल बिल्कुल अनुकूल है। उन्होंने कहा कि आज के समय भारत 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी बन गई है। उन्होंने कहा केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से अर्थव्यवस्था के मामले में आगे हैं। विशेषज्ञों की माने तो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की GDP ग्रोथ 6.8 रह सकती है। देश की इकोनॉमी इस दौरान तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ पाकिस्तान IMF से कर्ज की मिन्नतें कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। और इसी सब पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो हम IMF के आगे हाथ फैला रहे हैं और भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है। तो बहुत से आम पब्लिक ने भी शायद यही सोचा होगा कि चलो ये ज्यादा आसान काम है कि वहां पहुंच जाए और उसके बाद ना पैसा जो है वो मांग के ले आए, भीख मांग के ले आए। इसलिए कि अगर जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट जिनको भेजती है, जिन्होंने सूट पहना होता है, टाई लगाई होती है, अगर उन लोगों को भी रोका जाए और कहा जाए कि अब से आप चाइना से, कुवैत, कतर, ओमान या सऊदी अरेबिया या किसी भी और कंट्री से आप पैसा नहीं मांगेंगे, ना वर्ल्ड बैंक से ना IMF से, आप खुद काम करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करेंगे या रीओपन करेंगे और उसके बाद जो भी आपसे काम बन पड़ता है वो आप करेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे, लेकिन आप पैसा नहीं मांगेंगे, तो शायद आम पब्लिक भी इस तरफ ही सोचे। लेकिन ये चीज जो है ये बहुत खतरनाक हद तक ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक के अंदर जा चुकी है कि किसी ना किसी कंट्री में पहुंच जाओ और वहां जाकर जी भीख मांगना शुरू कर दो, और यही हाल जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का भी है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी हम जो है वो मिसाइल्स बनाएंगे, हम और मिसाइल्स लेंगे, हम टर्की से लेंगे, हम चाइना से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, हम वहां से लेंगे। भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब हमें तमाम का तमाम बजट जो है वो, जैसे फैसल बाउडर साहब का मैंने आपको बताया था कि उनका कहना है कि जी जो बजट है डेवलपमेंट के लिए उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए और तमाम का तमाम पैसा जो है वो डिफेंस में लगा दिया जाए, और इसी तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन कोई भी एजुकेशन का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हेल्थ सेक्टर का नाम नहीं ले रहा, कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा। क्लाइमेट की इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ है, आज बहुत शदीद किस्म की बारिश और ओले पड़े जी इस्लामाबाद में, इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी यही हुआ था। तो जो ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके ऊपर कोई खास पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। हेल्थ सेक्टर में हमारे यहाँ कोई खास पैसा नहीं लगाया जा रहा। उसके साथ एजुकेशन का तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बुरा हाल है। लेकिन हाँ, डिफेंस बजट पे हमारे यहाँ पैसा पे पैसा लगाया जा रहा है और मिसाइल्स बनाएंगे और ऐसा मिसाइल होगा, वैसा मिसाइल होगा, चाइना से लेंगे, फला कंट्री से लेंगे, भारत के दांत खट्टे कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें यहाँ पर मुसलसल चल रही हैं। हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, हम पता नहीं क्या सोचते रहते हैं।
कभी भी पाकिस्तान इसी वजह से एक कह लीजिए कि डेवलपमेंट करने की कोशिश में अगर आगे जाए तो वो एक तरह से एक डेवलप्ड कंट्री बनने में हमेशा पाकिस्तान इसीलिए पीछे रह गया है कि हम तमाम फजूल की चीजों के ऊपर सोचते हैं, बात करते हैं, पैसा लगाते हैं और अपने लोगों को भी उसी में उलझा कर रखते हैं। अब भारत के साथ झगड़ा जो चल रहा है वो चले अपनी जगह चल रहा है, लेकिन उसके साथ BLA का झगड़ा भी चल रहा है, TTP के साथ भी चल रहा है, और ये तमाम चीजों के होते जो आम पब्लिक है वो बेचारी भूखी मर रही है तो वो करती है चलो कहीं से जाके भीख मांग के ले आते हैं। बहरहाल उनको रोकने का बंदोबस्त उन्होंने करना ही था, इसलिए कि सऊदी अरेबिया बहुत नाराज है, UAE बहुत खफा है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि जी लोगों को रोकिए वरना हम हज उम्रे के लिए भी पाकिस्तान का नाम निकाल देंगे और बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि आप अपनी इकोनॉमी को जो है बेहतर करें। अपने यहाँ जो आप लोगों ने खुद भीख मांग मांग कर, यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF से जो भीख मांग मांग कर अपने मुल्क चलाने का जो एक सिलसिला शुरू कर रखा है उसको किसी तरीके से रोका जाए और उसके बजाय ढंग के तरीके से जो बाकी नॉर्मल कंट्रीज चलती हैं उस तरह से पाकिस्तान को चलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान 78 ईयर्स से कुछ इसी तरीके से चल रहा है। मैंने तो कभी कोई ऐसी बात देखी नहीं जो बाकी कंट्रीज में होती है नॉर्मल सी, और यहाँ भी होता है। यहाँ हर चीज कुछ अलग ही तरह की जाती है, कुछ अलग हटके ही होता है। और उसके बाद बढ़के तो हम इतनी लगाते हैं कि हम अभी तक जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान ने जी भारत को बड़ा टफ टाइम दिया। अब कोई बिलीव कर रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि जी पहले भी कई जंगें हुई हैं, पहले भी कई बार लड़ाई हुई है, और आपने तो हमें कुछ इसी किस्म की बातें सुनाई है जो आप सुना रहे। चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं ये बात उन्होंने बोली है और चाइना ने नोट किया है एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। न्यूज के अंदर है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, यानी कि दुश्मन ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दुनिया वॉच कर रही थी एक ही चीज, USA और चाइना का जो ये इकोनॉमिक चेस चल रही है, लेकिन हमारा जो टाइगर है भारत का उसने साइलेंटली राइज करना शुरू कर दिया। ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ही माइटी चाइना, भारत राइज कर रहा है, पीरियड।